शहर के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जब भी किसी नई नगर परिषद का ऐलान किया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वहां की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि उस गांव से उसका रूप छोटे शहर के रूप में तब्दील होने जा रहा है। लेकिन जब आप निवास नगर परिषद की तरफ नजर डालते हैं तो ये सारे सपने, सारी बातें धूल के गुबार में कहीं खो जाती हैं, खोई हुई नजर आती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप रिपोर्ट में देख लीजिए। निवास नगर परिषद, जिसका गठन साल 2009 में हो चुका था, और तब जाहिर सी बात है क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि उनके भी सपने सच होंगे। सड़कें बनेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन 13 साल बाद भी हालात जब ना बदले हों तो फिर समझ सकते हैं कि विकास का पहिया किस कदर पंचर हो चुका होगा। नीति और नियत न होने का नतीजा ये कि आज भी लोग परेशान ही हैं। न सड़क, न बिजली और न ही पानी। स्थिति ये कि सड़क न होने के कारण आपातकालीन वाहन तक यहाँ नहीं आ पाता। इलाज के लिए मरीज को अस्पताल ले जाने में खटिया ही इस्तेमाल में लानी पड़ती है। शहर के 13 और आदिवासी ग्राम पंचायत के खड़देवरी, गज्जू देवरी, पाठा और आमा डोंगरी गांव को मिलाकर बनी थी परिषद। लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा यहाँ के लोग झेल रहे हैं। यही वजह है कि पिछली दफा 2 वार्डों पाठा और देवगांव में चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इस बार ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नगर पंचायत में जुड़ गए हैं तो वो कहा कच्छ काम ना धाम मिले ना कच्छ, अभी कच्छ रोड नहीं बनी है, ऐसी समस्या है। अब कहें अब नगर पंचायत में जोड़दा है और नगर पंचायत कच्छ काम नहीं करावे, रोड सुधराई ना, गांव सुधराई ना, कच्छ नहीं है। मैं कहीं बताइए अब यह तो आए, अब मेरे हाथ गोड़ नहीं चले ना, कच्छ नगर पंचायत में जाते तो मैं कहते 6 साल तक तो उतना भर में तो बूढ़े भाग जाइए। मैं कहाँ रही हूँ कि रही हूँ। रोड की परेशानी है, जो स्कूल जाते हैं सुबह 10 बजे तो कीचड़ में जूते उतार के जाना पड़ता है, कभी गिर जाते हैं या साफ वाफ बिच्छू आते हैं तो रोड में ठीक से चलने नहीं आता है। नगर पंचायत फिर नहीं तो आज से 13 साल से हम लोग मतलब जुड़े हैं। अभी तक तो ना तो यहाँ रोड है ना तो पानी है, मतलब जाने जाए तो ये आवास ऐसे 15-20 आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तस्वीरें यहाँ विकास की स्थिति को बखूबी बयां कर रही हैं। लेकिन वर्तमान परिषद अध्यक्ष कहते हैं उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। सड़क, बिजली और पानी के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करा दिए हैं और जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं बीजेपी का आरोप ये कि जब वे इस परिषद में थे तब उन्होंने ही विकास का काम किया था। लेकिन दोनों की तरफ से विकास के दावों की हकीकत तस्वीरें बता देती हैं। नगर परिषद निवास के जो वार्ड क्रमांक 14 और 15 है, जहाँ पे लोगों ने ये कहा कि हमको नगर परिषद में नहीं रहना है, हमको ग्राम पंचायत चाहिए। इस वजह से वहाँ ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं करने दिया। फिर भी पिछले मेरे कार्यकाल में मैंने निवेदन किया कि आप हितग्राही मूलक योजनाओं से वंचित ना हो। इस तरीके से लगभग गांव की आबादी जो है, जो आवास हैं या परिवार हैं, उनमें लगभग 60% आवास लोगों को मिल चुका है। साथ ही हितग्राही मूलक योजना और भी हैं जिनका लाभ निरंतर नगर परिषद से उनको हमने दिलवाया है। और रही बात जहाँ तक विकास कार्यों की, तो जब पहली बार हमारी परिषद थी तो वार्ड नंबर 15, जिसको हम देवगांव के नाम से जानते हैं, वार्ड नंबर 15 में हमने जो एक सीसी रोड है वहाँ शुरुआती चरणों में हमने सीसी रोड का काम किया था। पाठा में भी जो भी काम हुए हैं, लाइट लगी है या जो थोड़े बहुत निर्माण कार्य हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समय हुए हैं। इधर इससे ज्यादा हैरानी की बात और क्या होगी कि मौजूदा विधायक अशोक मरसकोले ने विकास की राह तकते इन 2 वार्डों को गोद भी ले रखा है। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि यहाँ काम कौड़ी भर का भी नहीं हो सका। ये सही बात है कि वहाँ की बहुत सारी समस्याएं थी। चूंकि पहले चुनाव का बहिष्कार उन्होंने किया था, हमने बहुत मान मनोबल और उनके बीच में की है कि चुनाव में हिस्सा लें और उसी के माध्यम से हम हर चीज़ को तय कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की जो बातें की पूर्ति कर सकते हैं। हमने शुरुआती रूप से जब हम यहाँ पर आए थे उस समय जब गए थे तो उसको गोदनामा के लिए हमने बातें रखी हैं। बहुत सारे वहाँ की समस्याएं हैं और नगर परिषद क्षेत्र है
तो हम लोग उनको मिलके उनको तय करेंगे। अभी भी हमारे पास में काफ़ी समय है, मिल बैठ के हम संकल्पित हैं। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के आते ही दावे हैं और वादे भी, लेकिन 13 सालों से परेशानी झेलती चली आ रही जनता न सिर्फ सब कुछ देख समझ चुकी है, बल्कि इस बार ये तय भी कर चुकी है कि वे भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे और अपना पार्षद चुनकर इलाके में विकास की गंगा बहाएंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। खरगोन जिले की भीकनगांव नगर परिषद का चुनाव इस बार रोचक नजर आ रहा है। प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की नींद दोनों ही दलों के बागियों ने उड़ा रखी है। सबसे ज्यादा परेशानी में बीजेपी के उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ममता सुभाष जायसवाल सहित करीब 2 दर्जन लोग पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, जिससे कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम शहर के संग्राम में आज हम मौजूद है खरगोन जिले के भीकनगांव में। यहाँ नगर परिषद चुनाव को लेकर पूरा चुनाव का जो प्रचार है वो पूरी तरीके से रंग में आ गया है और जो कांग्रेस है साथ में भाजपा है, दोनों ही राजनीतिक दल जहाँ अपने चुनाव प्रचार के अभियान में जुट गए हैं। पिछली बार नगर परिषद पे भाजपा का कब्जा रहा है, कांग्रेस भी इस बार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही दलों के बागियों ने चुनाव मैदान में उन्होंने नींद उड़ा रखी है राजनीतिक दलों की। और हालांकि जो मतदाता भी पूरी तरीके से मौन है और राजनीतिक जो समीकरण है अभी राजनीतिक दलों को खुद को नहीं समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाजपा से। हमारे साथ जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक ठाकुर खुद मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है, आप अध्यक्ष रहे, पर टिकट वितरण को लेकर काफी असंतोष देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? टिकट वितरण को लेके निश्चित रूप से संगठन का एक कार्य रहता है कि 15 नगर परिषद के हमारे पार्षद की सीटें हैं और दावेदार ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा असंतोष रहता है कहीं न कहीं सभी दलों के अंदर, ऐसे ही कहीं न कहीं भीकनगांव में है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का परचम इस नगर परिषद पर फहराएगा। और जहां तक मैं नगर परिषद के विकास कार्यों की गाथा लंबी फेरिस्त है हमारे 5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर। उसके पूर्व भी 2 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे इस परिषद के ऊपर काबिज थे और विगत 5 वर्षों के अंदर हमने लगभग 50 करोड़ से अधिक के कार्य इस नगर को, बड़े बड़े कार्य हमने सौगातों के रूप में दिए। मैं बात करूंगा नगर परिषद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पालिका भवन लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण, उसका लोकार्पण भी हो गया है। शहर के अंदर सभी समस्त कुछ सड़कें छोड़कर 2,57 लाख रुपए के डामर के कार्य हमने किए हैं। और गार्डन, आप यहाँ पर हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से यहाँ पर गार्डन उद्यान 75 लाख रुपए के 2 गार्डन, जिसमें एक गार्डन यहाँ हमारे सामने है। इसके अतिरिक्त हम बस स्टैंड के अंदर अगर बात करें, तमाम मुख्य मार्ग के ऊपर धूल मुक्त के लिए शहर को, तो मेन रोड के ऊपर पेवर लगाए हैं। बस स्टैंड पर सौंदर्यीकरण करा है। बस स्टैंड पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हमने लगाई है। ऐसे तमाम काम में प्रधानमंत्री। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मतदाता के पास जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हम मुद्दे हमारे पास में नगर विकास के, जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अनेकों योजनाओं के माध्यम से इस शहर को कहीं न कहीं सौगातों के रूप में काम, और प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूंगा विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगभग 1250 प्रधानमंत्री आवास इस नगर के हितग्राहियों को मिले हैं। निश्चित रूप प्रत्येक घर को कहीं न कहीं पक्की छत नसीब हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इस योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपए की प्रत्येक हितग्राही को राशि नगर परिषद के माध्यम से जारी हुई है। लगभग 29 करोड़ रुपए की राशि हमने इस नगर के हितग्राहियों को दी है। तो भाजपा जो है विकास के मुद्दे, विशेष रूप से सीएम शिवराज की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, इन मुद्दों को लेकर जा रही है। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भाजपा दावे कर रही बड़े बड़े, आपको क्या लगता है? भाजपा के विकास के सारे दावे खोखले हैं। कुल मिलाकर इन्होंने विकास नहीं किया है, विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। भारी कमीशनखोरी इस परिषद में चली है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगे हैं 8-8, 10-10 लाख रुपए के। पोल गड़े हैं, वो भी 5-5, 6-6 लाख रुपए के उनके बिल निकाले गए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। जितना भी काम किया है सिर्फ और सिर्फ, अभी आप सड़कों पर निकल जाइए, भीकनगांव की हर सड़क पर आपको गड्ढे मिलेंगे। 1-1 महीने में सड़कें गायब हो गई यहाँ शहर से। और रही बात पिछले परिषद के कामों की, ये गार्डन देख रहे हैं, इसमें कुछ काम नहीं है।
75 लाख रुपए के गार्डन इन्होंने बनाए, जिसका आप पुलिंदा देख सकते हैं। नगर परिषद में हम शुद्ध जल नहीं पिला पाए। पिछले 15 वर्षों से परिषद में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। 30 से 35 रुपये पहले जलकर भरते थे, अभी वो 100 रुपये हो गया है। नामांतरण के 2100 रुपये लगते थे, आज 30 से 35 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये पैसा? परिषद क्या कर रही है? 2 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो लोग हड़तालों पे बैठते, हर दूसरे तीसरे महीने में बैठ जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये विकास कार्य है? अगर ये विकास है तो मैं ऐसे विकास को सिरे से खारिज करता हूँ। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, हालांकि जो चुनाव प्रचार है अब आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। हमारे साथ भाजपा के भी लोग मौजूद हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए, आप क्या मानते हैं? 2005 से मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, इस चुनाव का चुनाव संचालक हूँ। 2005 के पहले आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। 2005 में 6.5 करोड़ का मेरी परिषद के द्वारा कार्य किया गया। उसके बाद में निरंतर ये आंकड़ा बढ़ते चले गया। काम किया है तो दिखाने के लिए हमारे पास तो है कि ये हमने विकास कार्य किया है। इनके पास कुछ है नहीं तो आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ये इनकी प्रकृति है। तो मतलब काम किया है, इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये भाजपा ने सवाल उठाए? काम किया है 10 सालों में, पूरे भिकन गांव में डेवलपमेंट किया है इन्होंने। इसके पहले भी तो कांग्रेस की परिषद रही है। ये कांग्रेस की परिषद में जब पहले जो रही है 10 साल के पहले, उसमें कोई कार्य नहीं हुए क्या? ये भाई जो हमारे रवि पटेल साहब जो यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है नगर पंचायत में, ये हमारे भाई साहब जो बड़े भाई साहब ये खुद निर्दलीय बन के आए थे यहाँ पर। ये कौन से भाजपा के थे? ये खुद निर्दलीय बन के यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। इसमें भाजपा क्या रोल? इसमें निर्दलीय सरकार ने उस समय यहाँ पर काम किया था, पिछले 10 साल तक काम किया। और परिषद भाजपा की तो मात्र 5 साल अभी बैठी, और उसमें भी माननीय हमारे जो निरुत्तमान ठाकुर साहब है, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो बोल रहे मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। मैं तो एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि जब रवि पटेल जी वहाँ पर अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय जनता अपने रवि पटेल जी के अध्यक्ष कार्यकाल में जब वो परिषद भंग हुई थी, उस समय वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए प्लस में थी नगर पंचायत। और आज नगर पंचायत की हालत देखो, आज नगर पंचायत घाटे में क्यों है? लोन ले लेके विकास करे हैं इन्होंने। हुक्को बैंक से लोन लिया, तो ये लोन ले लेके तो चाहे जो आदमी विकास कर लेगा। आपको लोन चाहिए, आप भी आपके घर का विकास कर लोगे लोन लेके, आप भी धंधा खोल लोगे लोन लेके। मतलब लोन लेके कमीशन बाजी के लिए एक धंधा खोल रखा था। लोन लेके कमीशन बाजी के लिए धंधा खोल रखा, गंभीर आरोप सामने आया। क्या कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार से ये आरोप लगाया गया, लोन लेके आप विकास हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही कांग्रेस, जबकि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता तक, जैसा हमारे पूर्व में भी हमारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस का जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आरोप में आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, रही बात विकास की, तो विकास की बात पे मैं मोहर इसलिए लगाना चाहता हूँ कि यदि विकास नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 वर्षों से आज नगर परिषद भी नहीं होती। कहीं ना कहीं जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है, जनता हमारे कामों को सराह रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लगातार नगर परिषद में 10 वर्षों से लगातार सरकार है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दीपक भैया ठाकुर ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जायसवाल जी ने जितने काम किए हैं, मैं पूरे सीना ठोक के बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से विकास के एक नया आयाम स्थापित करे हैं। नहीं, सुभाष जायसवाल की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो तो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, और कहीं ना कहीं पार्टी का अपना एक तरीका होता है। किसी कारण से मतभेद हो गए हैं, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे बीच में, और वो भी हमारे हैं, अपने हैं, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो विकास कार्य हैं और पिछले 5 साल के दीपक भैया के जो विकास कार्य हैं, उसके आधार पर मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आएंगे, और पार्षद भाजपा की बनेगी। भाजपा की परिषद बनेगी, फिर दावा किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर भाजपा जा रही? मैं तो मेरे मित्र जो कांग्रेसी मित्र शांतिलाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जैसे उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में के पहले क्या कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, उन्होंने विकास नहीं किया। मैं सहमत उनकी बात से, उनने विकास किया है, क्योंकि उनने कैसा विकास किया कि वहां से 1 रुपया चलता था तो 85 पैसे कहीं न कहीं रुक जाते थे, और 15 पैसे का विकास होता था। ऐसा विकास
को खारिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो खारिज किया विकास, जो वर्तमान में धरातल पे है, उस विकास को ये कांग्रेसी मित्र खारिज कर रहे हैं। तो उस विकास, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं ये तो बात हो गई, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा परिषद को? विकास रहेगा मुद्दा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है। बस हमारा मुद्दा ये रहेगा मेन विकास का, और फिर हम डंके की चोट पे तीसरी बार परिषद बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। विकास के मुद्दे यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।